हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे आईडीबीआई बैंक का जो है तरफ से एक नई वैकेंसी जारी की गई है। तो उस वैकेंसी के बारे में हम पहले जानेंगे, उसका सारा डिटेल, कितना पोस्ट दिया गया है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस खोज रहा है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला, क्या सिलेबस पैटर्न है, और किसे भरना चाहिए इस फॉर्म को, किसे नहीं भरना चाहिए, कितना फॉर्म फीस लगेगा, कितना क्या चीज़ें लगेगी, सारी चीज़ हम बारीकी से जानेंगे। और जो चीज़ छूट जाएगा वो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे, और इंस्टाग्राम पर भी डीएम आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने नोटिफिकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो यहाँ पर रखा गया है, तो उसे हम यहाँ पर देखिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो रखा गया है, यहाँ पर देखिए 28 फरवरी रखा गया है लास्ट डेट। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट जो दिया गया है 600 टोटल पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व में दिया गया है 244 पोस्ट, एससी वालों का 190 पोस्ट, एसटी वालों का 17 पोस्ट, और ओबीसी का 82 पोस्ट दिया गया है। वही ईडब्ल्यूएस वालों का 60 पोस्ट दिया गया है, और पीडब्ल्यूडी वालों का जो है ऑल टोटल पोस्ट दिया गया है 8 इसमें और 8 इसमें, ऑल टोटल 872 पोस्ट इधर दिया गया है। ऑल टोटल जो है 600 पोस्ट दिया गया है। और उसके बाद हम नीचे की बात करेंगे। देखिए, नीचे की बात किया जाए तो हम नीचे की बात कर लेते हैं। तो देखिए नीचे में, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस जो खोजा गया है, एक्सपीरियंस के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा कि एक्सपीरियंस क्या खोजा गया है। तो देखिए एक्सपीरियंस जो खोजा गया है वो हम बता दें। यहाँ पे एक्सपीरियंस में देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट, पहला नंबर एजुकेशनल की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन खोजा गया है। जो ग्रेजुएशन पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्ट जो है आईडीबीआई बैंक का आप डायरेक्ट मैनेजर बनते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस खोजा गया है। यही एक चीज़ जो है थोड़ा बुरा लगने वाली चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पर एक्सपीरियंस खोजा गया है। एक्सपीरियंस वो भी जो खोजा गया है, यहाँ पर देखिए मिनिमम 2 ईयर खोजा गया, मतलब 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए इन बैंकिंग, फिजिकल सर्विस एंड, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ बताया गया। और वहीं एज की बात किया जाए तो देखिए आपका मिनिमम एज जो रखा गया है 21 ईयर रखा गया, मतलब 21 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 30 साल होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है, अगर आप मिनिमम जो है, देखिए मिनिमम 21 वर्ष रखा है, तो इसका मतलब तो जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो उनको कम से कम 19 में जो है, उनको 18 या तो 19 में आप बैंक ज्वाइन किए होंगे, तभी तो ये सारे एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत है, एक्सपीरियंस नहीं देना चाहिए था, एक्सपीरियंस इसको नहीं लेना चाहिए था। और इसकी जो है ऑनलाइन टेस्ट जो लिया जाएगा अप्रैल महीना में ही ले लिया जाएगा। ठीक है, अप्रैल महीना में ही ले लिया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अप्रैल महीना में ही ले लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे हम चलते हैं, और यहाँ पर नीचे हम जाने के बाद देखेंगे तो नीचे देखिए इसकी जो है दिया गया है कब क्या होने वाली है। तो देखिए उस पर हम जान लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब कट ऑफ जो जारी किया जाएगा 1 जनवरी 2023 को ही जारी, मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली 17 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होगा, मतलब 17 फरवरी को इस वैकेंसी जो है जारी किया गया है, और 28 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और 28 फरवरी तक पेमेंट करने का भी लास्ट डेट रखा गया है। यहीं इसका एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मतलब टेस्ट होगा उसको अप्रैल में ही ले लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल में ही ले लिया जाएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं इसकी जो एज रखी गई है कितने कितने के बीच होना चाहिए। तो देखिए इसकी एज जो रखी गई है, यहाँ पर देखिए एज जो इसकी रखी गई है मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है 30 साल होना चाहिए। और यहाँ देखिए 2 जनवरी 1993 के बाद का इधर होना चाहिए। ठीक है, और 1 जनवरी 2020, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच ही आपका जो है 21 साल पूरना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एजुकेशनल की बात किया जाए तो एजुकेशनल में देखिए आप ग्रेजुएट हैं कोई भी स्ट्रीम से,
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखिए बताया गया ग्रेजुएट फॉर्म एंड रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी पासिंग ओनली, तो ग्रेजुएट आप पास है बस। ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी, मतलब डिप्लोमा कोर्स की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं। तो आगे जानने के लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस में क्या क्या पूछा गया है वो सारी चीज़ें भी हम अच्छे से जान लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिल सके। देखिए वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कॉपरेटिव बैंक, रिकग्निशन रूरल बैंक। मतलब कि यहाँ पर देखिए पूछा जो गया है, आप जो है बैंक का जो है एक्सपीरियंस आपको फाइनेंशियल होना चाहिए और वो जो है रूरल का ही होना चाहिए, ना कि अर्बन का, ठीक है। गांव का भी अगर रहता है तो चल जाएगी वो चीज़ें। यहाँ पर देखिए बताया गया है एक्सपीरियंस सोल्ड भी फुल टाइम, मतलब फुल्ली टाइम एज ए परमानेंट एम्प्लॉय, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय बनकर आप किए हैं और ठीक है। एक्सपीरियंस बिलोंग 6 मंथ इन ओनी रिक्वायरमेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। यहाँ पर देख लिया आपने कितना क्या एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे जानेंगे कि क्या क्या आगे जो है आगे इसका क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आगे में जो है क्या बताया गया है, हाँ इसकी सैलरी की बात कर लिया जाए तो इसकी सैलरी जो है क्या होने वाली है। तो देखिए इसकी सैलरी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, अगर आपका ग्रेड ए में जॉब लगती है तो आपको जो बेसिक पे करेंट अप्लीकेशन टू योर मैनेजर ग्रेड ए, अगर ग्रेड ए में आपको जॉब लगती है तो आपको 36,000 रुपया पर मंथ आपको जो है पे किया जाएगा, ठीक है। स्केल ऑफ 36,000 और 1490 रुपया आपको जो कटा हुआ रहेगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ दी गई है 4910 रुपया, मतलब देखिए ग्रेड ए में आपको 7 में ये मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगी, मतलब इतना, मतलब 17 साल आपको एक्सपीरियंस होते होते आपको जो है 17 साल जॉब में, अगर आपका 17 साल हो जाता है तो आपको इतना 63,840 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। अगर आपका 7 साल हो जाएगा तो आपको 46,430 रुपया मिलेगा। उसके बाद 2 साल में इतना, ये सारी चीज़ बताई गई है। कैंडिडेट सोल्ड वी नोट डैट दी पे स्केल्स, ये सारी चीज़ें बताई गई है ज्वाइनिंग के बाद की, ठीक है। अब देखिए ज्वाइनिंग के बाद की बात बताई गई है तो यहाँ पर इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम जानते हैं कि यहाँ पर आगे क्या बताया गया है और आगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी तो कुछ भी इसमें नहीं है और इसके आगे और बढ़ते हैं, इसमें क्या बता रहा है। तो देखिए इसमें चलिए यहाँ जानते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है डाटा एनालिसिस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड यहाँ पर देखिए जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, जो है यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है किस में से कितना नंबर पूछा जाएगा। तो देखिए आपका जो है डाटा एनालिसिस से जो आपका 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 हो गया, मतलब देखा जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से आपका जो है 40 नंबर का पूछा जाएगा, उसका भी जो है 40 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, मतलब 40 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी देखिए आपको जो है 40 मार्क्स पूछा जाएगा। इससे भी बैंकिंग से भी 60 नंबर का पूछा जाएगा और दोनों में 40 नंबर 60 नंबर, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। कंपोस्टेड टाइम ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 आवर्स, मतलब आपको 2 घंटे की समय दिया जाएगा और टोटल आपको 2 घंटा समय मिलेगा। 2 ही घंटे के अंदर आपको जो है इतने, मतलब और टोटल जोड़ा जाए तो 200 प्रश्न होंगे, जिसमें मतलब आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते, इसको पहले मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं आगे और क्या दिया गया है, और इसमें ये भी हम जानेंगे कि देखिए फॉर्म को भी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम जानते हैं। देखिए फाइनल जो है स्कोर जो बनेगा आपका 3 से 4 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन कुछ टेस्टें होंगी, ये ऑनलाइन टेस्ट हो गया। उसके बाद +1/4
1/4 ऑफ इंटरव्यू स्कोर, मतलब इंटरव्यू का भी स्कोर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू भी होगी, ये चीज़ें हैं, इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम जानते हैं। आगे इसमें जो है आपका जो है यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो है आप यहाँ देखिए कौन कौन कंट्री का लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हम देखिए बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 1 जनवरी 1962 with the International of Property slating in the India or person of India origin who have, मतलब पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अदर कंट्री का भी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर कंट्री का भी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए उतना मतलब कि आपको रियली बता देते तो उतना फॉरवर्ड इंग्लिश में है नहीं कि जो कि मतलब कि सब चीज़ पढ़ के बता दें। जो जेन्युइन चीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ है, वो चीज़ें हम आपको बारीकी से बता देते हैं। और ठीक है, वो चीज़ें पर हम भी फोकस करते कि ना हम उस चीज़ को बताना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती तो उतना हम भी दिमाग नहीं लगाते। देखिए अब यहाँ पर जो है एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए कैटेगरी की बात, देखिए एससी या एसटी से हैं तो आपको जो है 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी हैं या नॉन क्लियर है, ठीक है, मतलब ओबीसी में जो भी आते हैं ओबीसी ईबीसी, तो उनको जो है 3 साल के छूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर उनको जो है 10 साल की छूट मिलेगी। वही एक्स सर्विसमैन होंगे जिनका जॉब लगा हुआ पहले से, तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और उसके बाद पर्सन ऑफेटेड बाय 1984 और रिटेस, मतलब 1984 वाले जो कांड हुए थे उसमें से अगर किन्हीं का मतलब फैमिली मेम्बर मतलब उसमें शहीद हुए थे तो उसमें से किसी का व्यक्ति अगर होंगे तो आपको 5 साल की छूटें मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आगे चलिए हम जानते हैं आगे क्या है। तो देखिए आगे हम चलते हैं और आगे यहाँ एजुकेशनल के बारे में बताया गया, तो हमने तो आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि देखिए आपका जो है ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2023 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले कंप्लीट रहेगा तभी इस फॉर्म को आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या दिया गया। वर्क एक्सपीरियंस आपको हम बता ही दिए हैं कि क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलिए देख लेते हैं आगे और भी क्या चीज़ें दी गई है। तो इधर देखिए आप कुछ भी नहीं दिया गया है इसमें, जो है यहाँ पर बता दें आपको जो है कितनी चार्जेस पे करनी होगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए अगर एससी एसटी वाले हैं तो आपको 200 रुपया भरना होगा। पीडब्ल्यूडी वाले भी होंगे तो उनको भी 200 रुपया लगेगा। ओनली इंटरनेशनल चार्जेस है। ठीक है, इंटरनेशनल चार्जेस है जो कि 200 रुपया रखा गया है। वहीं देखिए अगर अदर कैटेगरी का है जैसे जनरल, ओबीसी, ईबीसी, तो उनको जो है 1000 रुपया पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस। इंटरनेशनल चार्ज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो है 200 एससी एसटी का 200 और वहीं अदर कैटेगरी का वालों का 1000 रुपया पे करना होगा। आप किसी तरह भी पे कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी तरह भी पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो देखिए आपको बता दें आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, जो पास किए हैं उसके सर्टिफिकेट लिविंग और बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। जैसे कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट में वही 10th का मार्कशीट हो जाएगा, 12th का मार्कशीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए एजुकेशनल हाई मतलब हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का देखिए मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, मतलब कि दोनों का। यहाँ पर देखिए एज के लिए भी आपको 10th और 12th का ही मार्कशीट लगेगा। एज मतलब एज प्रूफ करने के लिए कि मेरा इतना एज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा दोनों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट भी खोजेगा। जो एससी वाले होंगे उनका भी कास्ट लगेगा, एसटी वालों का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, साथ ही साथ ओबीसी जो हैं उनको भी लगेगा, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनको भी ईडब्ल्यूएस लगेगा। ठीक है,
और देखिए ओबीसी वालों का जो है यहाँ पर NCL लगेगा, मतलब नॉन क्रिमिनल लेयर लगेगा, ठीक है। और भी यहाँ पर देखिए बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ओनली, मतलब सेंट्रल का जो गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट है उसी में आपका जो है बना होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए केंद्र सरकार वाले, मतलब कि भारत सरकार वाला ही आपका जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि बिहार सरकार या तो यूपी सरकार या कोई मतलब क्या स्टेट का नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स का सारी चीज़ें हमने बता दी है। यहाँ पर आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो आइडेंटिटी में मतलब आप यहाँ पर दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आधार, ठीक है। आपको इस सारी चीज़ें आपको देनी होगी, मतलब ये तीनों में इसमें से कोई एक प्रूफ आपको देनी होगी आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको, एड्रेस के लिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी बात यहाँ पर आपको जो है कुछ भी नहीं देना है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या बताया गया है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको टेस्ट देनी होगी। और यहाँ पर देखिए अब कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। आपका PT लिया जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं क्या भी और कुछ भी दिया गया है या नहीं है। चलिए आगे हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले बड़ी बात आपको जो है 17 तारीख से, देखिए यहाँ पर डेट दिया गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए 17 तारीख से डेट दिया गया, 28 तारीख लास्ट डेट बचा है, ठीक है। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं 28 तारीख तक, मतलब कुछ सुधार भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन जो है 15 मार्च तक आप जो है इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी 28 फरवरी तक रखा गया, लास्ट डेट के दिन ही पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद की आपको डेट नहीं दी गई है। तब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ देखिए ऊपर में दिया गया है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन ID, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन ID और पासपोर्ट, और इस कैप्चा को जो है यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सबमिट वाले पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आप जैसे ही करते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन खुल जाएगा। एप्लीकेशन खुल जाने के बाद आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। और देखिए अगर अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, ताकि इस पर जो है सेपरेट वीडियो हम ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपके मन में कोई तरह का डाउट हो, कोई तरह का परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।